मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ओर से आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के जूझ पाठ के प्रश्नोत्तर भाग 3 पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे एवं समझेंगे। तो जूझ पाठ का जो शेष बचा हुआ प्रश्न है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, उसके प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूँ। प्रश्न संख्या अगला है, जो 9वां प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, दत्ताजी राव की सहायता के बिना जूझ कहानी का मैं पात्र वह सब नहीं पा सकता था जो उसे मिला। इस पर टिप्पणी करना है, इस पर टिप्पणी करें। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। यह बात बिल्कुल सही है कि दत्ताजी राव की सहायता के बिना लेखक पढ़ नहीं सकता था। यदि दत्ताजी राव लेखक के पिता को नहीं समझाते तो लेखक को कभी स्कूल नसीब न होता। वह अर्ध शिक्षित ही रह जाता तथा गीत, कविता, उपन्यास न लिख पाता। उस शिक्षा के अभाव में उसे अपने खेतों में मजदूर की तरह आजीवन काम करना पड़ता। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे जमींदार के खेतों में काम भी करना पड़ता। वस्तुतः उसका जीवन ही अंधकारमय हो जाता। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, जूझ के लेखक के मन में यह विश्वास कब और कैसे जन्मा कि वह भी कविता की रचना कर सकता है। या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी देखा जा सकता है, जूझ के लेखक के कवि बनने की कहानी का वर्णन करें। इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। लेखक मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक सौंदरलेकर की कला व कविता सुनाने की शैली से बहुत प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि कविता लिखने वाले भी हमारे जैसे मनुष्य ही होते हैं। कवियों के बारे में सुनकर तथा कविता सुनाने की कला, ध्वनि, गति, चाल आदि सीखने के बाद उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेतों से जुड़े कई दृश्यों पर कविता बना सकता है। वह भैंस चराते चराते फसलों या जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह हर समय कागज व पेंसिल रखने लगा। वह कविता को मास्टर को दिखाता। इस प्रकार उसके मन में कविता रचना के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। इस पाठ से अगला प्रश्न है, दादा के मन मार कर अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बात मान तो ली, पर खेती बाड़ी के बारे में उससे क्या क्या वचन लिए, जूझ कहानी के आधार पर इसे लिखना है। इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से भी देखा जा सकता है, बालक आनंद यादव के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया। इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ। दादा ने मन मार कर अपने बच्चे को स्कूल भेजने की बात मान तो ली, पर खेती बाड़ी के बारे में उन्होंने निम्नलिखित वचन लिए। पहला है, पाठशाला जाने से पहले 11 बजे तक खेत में काम करना होगा तथा पानी लगाना होगा। दूसरा, सवेरे खेत पर जाते समय ही बस्ता लेकर जाना होगा। उसके बाद छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना होगा। अगला, अगर किसी दिन खेत में ज़्यादा काम होगा तो उसे पाठशाला नहीं जाना होगा। तो इस प्रकार से इन शर्तों पर लेखक के पिता ने विद्यालय जाने दिया। इस पाठ का अगला प्रश्न है, जूझ कहानी की कौन सी बात आपको सर्वाधिक प्रेरक लगती है। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। जूझ कहानी में हमें आनंदा का जुझारूपन सर्वाधिक प्रेरक लगता है। वह पढ़ना चाहता है परंतु पिता बाधक हैं। पिता को किसी तरह दबाव डलवाकर मनाया जाता है तो आर्थिक समस्या व काम का बोझ बाधा उत्पन्न करता है। स्कूल का अजनबी परिवेश भी उसे परेशान करता है। लेखक इन सभी विपरीत परिस्थितियों पर जुझारूपन से नियंत्रण पाता है
और स्वयं को होशियार बच्चों की पंक्ति में खड़ा हो पाता है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, कविता के प्रति रुचि जगाने में शिक्षक की भूमिका पर जूझ कहानी के आधार पर प्रकाश डालना। यानी प्रश्न एक बार फिर सुनेंगे, कविता के प्रति रुचि जगाने में शिक्षक की भूमिका पर जूझ कहानी के आधार पर इसे लिखें। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। जूझ कहानी में लेखक के मन में कविताएं रचने का प्रेरणा स्रोत उसका शिक्षक रहे हैं। वस्तुतः शिक्षक का दायित्व बहुत बड़ा होता है। कविता रस, लय, छंद के आधार पर पढ़ाई व गाई जाती है। यदि शिक्षक का गला सुरीला है तथा उसे छंद, अलंकार, लय व ताल का ज्ञान है तो बच्चों में कविता सुनने व रचने की इच्छा जागृत होती है। यदि कोई बच्चा तुकबंदी करके कविता बनाता है तो शिक्षक उसे प्रोत्साहित कर सकता है, उसे कविता के संबंध में तकनीकी जानकारी दे सकता है तथा उसकी कमियों को दूर करने का सुझाव दे सकता है। अतः कविता के प्रति रुचि जगाने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शेष बचे हुए प्रश्नों का उत्तर मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। आज इतना ही। धन्यवाद।